नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूरे हफ्ते दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं। रविवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। पॉल्यूशन के चलते विजिबिलिटी में भी आई गिरावट। दंतेवाड़ा में राज्य महिला आयोग ने सुनी महिलाओं की समस्या। अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने की बैठक। कहा महिलाओं को मिलेगा पूरा इंसाफ। पटाखों की बिक्री को लेकर के प्रशासन सख्त। कलेक्ट्रेट के सख्त निर्देश के साथ नई गाइडलाइंस जारी। कोंडागांव के संबलपुर में दर्दनाक हादसा। जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नारंगी नदी में डूबे। 2 शवों को बाहर निकाला गया। कांकेर के पेवारी इलाके में युवती की लाश मिलने से हड़कंप। टुकड़ों में फेंकी गई युवती की लाश बाहर से लाकर फेंकने की आशंका। महासमुंद में धरे गए डकैती की योजना बना रहे आरोपी कारोबारियों के साले समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में असला बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के सुदूर दूरस्थ वनांचल क्षेत्र कोल्हारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामेश्वर शर्मा ने औचक निरीक्षण करने कोल्हारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। सीएमएचओ ने विभिन्न कार्यों समेत व्यवस्थाओं का जायजा लेना प्रारंभ किया। जहां व्यवस्थाओं में कई कमियां पाकर सीएमएचओ ने जल्द सुधारने की हिदायत दी तो हेल्थ सेंटरों में उपलब्ध होने वाले आवश्यक मेडिकल एवं डिलीवरी किट की कमी को नोट करके जल्द भेजने की बात कही है। क्या नजर आई सर आपको? देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई की थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। स्टोर में पड़ा था लेकिन मरीजों के पास नहीं था। दूसरी चीज़ है कि वॉश मशीन नहीं मिला मुझे, तो वॉश मशीन बोला कि तो जगह सारे फ्रंट लगाए तो कोविड की हाथ तो धोने की समस्या है। दूसरी चीज़ अस्पताल भले पंचायत बना लेकिन अस्पताल का बोर्ड होना चाहिए बाहर। जी 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 ठीक है ना। जो स्टाफ नर्स वगैरह है उनका कुछ सामान नहीं है, उनका डिलीवरी किट जो करीबन है। खबर रायगढ़ से, जहां पर कलेक्टर श्री भीम सिंह ने विदेशी आयात पटाखों के अवैधानिक क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाने जाने के लिए पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, आयुक्त, तहसीलदार, जिला एवं जनपद सीईओ और समस्त मुख्य नगर पालिका एवं नगर पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने पटाखों के विक्रय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साल 2018 में जारी की गई गाइडलाइंस और भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। दीपावली और दूसरे त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे की समय सीमा निर्धारित की गई। क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात्रि 11:55 पर 12:30 बजे तक समय सीमा निर्धारित की गई। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके राज्य के शहरों में दीपावली के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी किए गए। गाइडलाइन जारी किया गया है। 2018 में गाइडलाइन जारी किया गया, उसके निर्देशों का पालन किया जाना है। और कलेक्टर साहब के द्वारा भी इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं कि पटाखे किस प्रकार से प्रतिबंधित पटाखे यहाँ पर बिक्री नहीं की जाएंगी जो वास्तव में बाहर के अन्य चाइनीज है या अन्य है तो बिक्री पर तरीके से प्रतिबंध है। कसडोल विकास खंड के ग्राम पंचायत छरछेद में मनरेगा के कार्यों में फर्जी मास्टर रोल तैयार कर रुपए आहरण करने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत छरछेद के पंच के द्वारा ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार के तहत मनरेगा के तहत हुए कार्यों की जानकारी मांगी गई और जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली तो ग्रामीणों के होश पख्ता हो जाते हैं, क्योंकि रोजगार सहायक के द्वारा दर्जनों ग्रामीणों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल तैयार करके राशि आहरण की गई और जिन मजदूरों के नाम मनरेगा के कार्यों में मास्टर रोल में दर्ज है वो सभी मजदूर कोरोना काल में क्वारंटीन में थे। इस फर्जीवाड़े के बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जनपद पंचायत कसडोल और जिला पंचायत बलौदा बाजार में दर्ज करवाई। तो वहीं ग्राम पंचायत छरछेद के सरपंच के द्वारा इसे ग्राम पंचायत को बदनाम करने की साजिश करार दी गई है।
हम ना सूचना का अधिकार लगा रहे हैं सर, वो ग्राम पंचायत छरछेद में। तो हम कुछ दिन के बाद में सूचना का अधिकार के जानकारी मिली से जानकारी के अनुसार से वो मैं इतना कन हमन फर्जी पाए गए हन। अब फर्जी द्वारा हमन सीओ जगह, जिला सीओ जगह, सब जगह हमन केस भी करे हन, अभी तक सुनाई नहीं मिली। कल ओकर जगह हम जानकारी लेना चाहें तो जानकारी लेते समय वो झगड़ा उठा दिया, झगड़े के साथ साथ अपने भाई को बुला लिया और मारपीट चालू किया। तमिलनाडु बेंगलोर से आ रहे हैं, हाँ, तो स्कूल में कोरोना टाइम में रहे हैं ना, तमिलनाडु शहरी से। तो वहाँ से कोरोना टाइम से निकले हैं तो उनके पंचायत में मनरेगा के हाजिरी डलादरी से शिकायत कर रही से आज तारीख से शिकायत कोई मिले नहीं, जवाब नहीं मिले। जी, ये आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी इस पर। ये तो मुझे अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपके द्वारा ये मुझे ज्ञात हो रहा है, संबंध में मैं जांच करवाने की कोशिश करूँगा। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी 14 साल के नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले गणेश दास पिछले 6 महीने से अपनी सौतेली 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शारीरिक शोषण कर रहा था। उसकी हरकतों से परेशान होकर नाबालिग ने सारी बातें अपनी मां को बताई और अपनी मां के साथ जांजगीर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। थाने में अपराध दर्ज होते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, आरोपी पिता गणेश दास को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थिया ने थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र करीबन 14 वर्ष की है, उसका सौतेला बाप ही उसके साथ लगभग 6 महीनों से शारीरिक शोषण करता आ रहा था और नाबालिग बच्ची डर की वजह से इस बात को अपनी मां को नहीं बता रही थी और कल उसके द्वारा अपनी मां को मजबूर होकर उसे बताना। प्रार्थिया अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर थाने में आई और उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें प्रार्थिया के पति और नाबालिग बच्ची का जो सौतेला बाप है गणेश दास, उसके खिलाफ 376 और 46 पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिलासपुर में नाबालिग लड़के को भगाकर ले जाने के आरोप में लड़की के परिजनों ने लड़के से मारपीट की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के आरोपी 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के बोधीबंद गांव की है, जहां पर मृतक युवक सितंबर माह से युवती को भगा कर ले गया था, जिससे नाराज होकर युवती के परिजनों ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी थी। गांव की एक लड़की को, नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर तखतपुर क्षेत्र में बिजरा कापा नाम का गांव है, वहां ले गया था और वहां कुछ दिन रहा। उसके बाद सामाजिक बैठक में इन लोगों का जो भी था वो लड़की वापस पहुंच गई। इस संबंध में थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी कि ऐसा नाबालिग लड़की कोई मृतक लेकर गया है। और 30/9 को जब ये अपने गांव बोधीबंद आया तो लड़की के भाई बंधु जो थे, जब ये इसे मार्केट एरिया में उन्होंने देखा तो इसके साथ मारपीट शुरू की कि इसकी बहन को कैसे भगा कर ले गया था। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और उसको जो चोट पहुंची उसकी वजह से उसको एडमिट किया गया था। ये लौट भी गया था। 12/10 को इसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अभी 1 तारीख को 1 नवंबर को इसकी तबीयत दोबारा बिगड़ी, जिसके लिए इसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और आयोग के गठित समिति द्वारा शुक्रवार को दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में की गई। किरंदुल में शादीशुदा पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर बिहार भागे पति और उसकी दूसरी शादीशुदा पत्नी और उनके मां के खिलाफ आरोप दर्ज करने के निर्देश दिए बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना अपराध है। लगभग 6 वर्ष पुराने प्रकरण में बिहार के डीजीपी के नाम से पत्र लिखने के नाम पर अनावश्यक देर होती रही। आवेदक को न्याय नहीं मिल सका। मामले की निगरानी करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र मृणाल को निर्देशित किया गया है।
खबर महासमुंद से, जहां पर जिले के पिथौरा में व्यापारी के घर डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी फरार है। पकड़े गए आरोपितों में एक व्यापारी का साला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे से एक पिस्टल और 2 नग जिंदा कारतूस बरामद किया। इसके अलावा एक नकली रिवॉल्वर, 4 नग चाकू, 2 नग बांस का डंडा, 1 नग लोहे की रॉड भी जब्त की गई है। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि पिथौरा में एक कार में संदिग्ध लोगों की सूचना मुखबिर से मिली थी। मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस टीम गई और कार में बैठे संदिग्ध लोगों को पिथौरा थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ की। उन्होंने पिथौरा में सब्जी के थोक कारोबारी बहुर सिंह सिन्हा के घर डकैती के लिए रेकी करने की बात कही। आरोपी ने बताया कि बहुर सिंह के घर करोड़ों की नकदी रखी है। उसके बाद सभी ने मिलकर डकैती की योजना बनाई है। हमारी टीम रात में गश्त पे थी और इसमें मुझे रात में कुछ लोगों ने वहाँ के मुझे रात में टेलीफोन से सूचना दी थी कि वहाँ पे एक कार संदिग्ध अवस्था में घूम रही है। इस सूचना पर मैंने तत्काल एसडीओपी पुकलेश पात्रे और टीआई केशव को मैंने निर्देशित किया कि तुरंत आप लोग मौके पे जाइए। बिलासपुर में अब सफाई कर्मचारी लोगों के घरों के बाहर से कचरा उठाने में लापरवाही नहीं कर पाएंगे। उनकी लगातार मॉनिटरिंग की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब हर घर के बाहर बार कोड लगाए जाएंगे। जैसे ही कचरा गाड़ी सामने से निकलेगी, बार कोड से स्कैन हो जाएगा और इसका डेटा नगर निगम के सेंट्रल सर्वर को भेजा जाएगा, जिससे जानकारी तत्काल अपडेट होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 90 लोकल ऑपरेटरों को बगैर कोई नोटिस दिए कार्य से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में समस्त HSCL ठेका श्रमिक मुर्गा चौक सेंटर 1 में लगातार 8 दिन से शांति धरने पर बैठे हैं। के न्यूज़ इंडिया की टीम ने धरना स्थल जाकर धरने पर बैठे श्रमिकों से जाकर बातचीत की, जिसमें ठेका श्रमिकों का दुख उमड़ पड़ा। धरने में बैठे श्रमिकों का कहना था कि इस भयंकर कोरोना काल में बगैर नोटिस दिए कार्य से निकाले जाने से लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोग 28 अक्टूबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, हम लोग करीब 90 लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के 90 लोगों को काम से बैठा दिया गया है। और जब भी हम लोग कुछ इसको लेके कभी भी अपने अधिकारी से बात करने जाते हैं, आनंद कुमार तिवारी सर है हमारे TND के CGM हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं सर, तो कोई भी हमको जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीच में आश्वासन दिया गया था कि 2-4 दिन बाद उनको रख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी हमको समझ में आया कि ये सिर्फ हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन से ये जो 90 बच्चों लोगों को जो काम से निकाला गया है विदाउट नोटिस, हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द इन्हें फिर से ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि इनके साथ साथ इनका परिवार बिल्कुल गड्ढे में गिर गया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इनको नौकरी में बहाल करे। दंतेवाड़ा कुआं कोड़ा के श्यामगिरी पंचायत के पंचायत सचिव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों से महिला पंचायत सचिव को कमीशन बांटते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो क्षेत्र में खास चर्चा का विषय बना है। इस पूरे वीडियो में पंचायत सचिव जनपद CEO से लेकर सब इंजीनियर को कमीशन देने की बात कह रही हैं।
ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कितना हो रहा है? खबर मुंगेली से है, जहां पर घोलापारा गांव में बीती रात घर में सो रही विधवा महिला नागिन बाई साहू की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घर में मृतका और उसकी मां हथारेन बाई रहती थी। बताते चले इस पूरी घटना को रात में अंजाम दिया जाता है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चले क्या? अपनी माँ के साथ रहती है। रात में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी धारदार हथियार करके उसके कमरे में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है और अभी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह सभी को बुलाया गया है। सबूत के तौर पर कुछ मिलेगा? अभी तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये रात की घटना है और सुबह ही हमको जानकारी मिली है, इसलिए अभी तस्दीक के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।